ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा मर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणिमा वंदने हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणिमा वंदने हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ये ग्रंथ के माध्यम से अपना यहाँ पर स्वाध्याय अथवा शंका समाधान चलते हैं। तो अभी तक अपनी 621 नंबर तक के प्रश्नोत्तर या शंका समाधान की चर्चा हो गई थी। आगे 622 नंबर का प्रश्न है कि जिसे संसार दुखमय लगे और आत्मा की महिमा आए तो वह आत्मा की खोज करे, क्या ऐसा है? यह बात यथार्थ है? ये प्रश्न है। यहाँ क्या प्रश्न है कि जिसको संसार दुख रूप लगता है और आत्मा की जिसको महिमा आ रही हो तो वो आत्मा की खोज करता है क्या? ये बात ऐसी है क्या? ऐसी ये बात यथार्थ में ऐसे ही है क्या? ये प्रश्न है। समझ में आया? तो वैसे तो अपन पढ़ते ही हैं कि जे त्रिभुवन में जीवन अंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो सामान्य रूप से तो वो कथन लिखा हुआ है कि सब जीव कैसे हैं? सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। परंतु हम दुखी हैं ऐसा कौन चाहे, कौन को लगता है? संसार में सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, पर हम दुखी हैं जो भी परिस्थिति है अभी, चाहे पुण्य को उदय चल रहा हो चाहे पाप को। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हम दुखी हैं? अधिकांशता तो जिनके पास बाह्य साधन हैं, सुविधाएं हैं, संयोग हैं, भोग हैं, सब हैं, हमें तो नहीं लगता उनको लगता कि हम दुखी हैं। अपन लोग बैठे हुए इतने लोग, चलो और बाकी तो छोड़ो अपन दुनिया की, अपन लोगों में से किसको लगता है कि हम दुखी हैं? किसको लगता है कि भैया ठीक है अपन तो बढ़िया है, आनंद में, कोई परेशानी नहीं है? तो अब बाकी तो इनने लिखा है, ये तो जो भी प्रश्नोत्तर लिखे हैं वो तो अपने हिसाब से उनने लिखे या पूछे हैं, परंतु अपन को क्या, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में हर अध्याय में कि हमने जो तुम्हें दुख बताए, हमने जो बातें बताई, तुम्हें ऐसी लगती क्या? अगर लगती हैं तो हम तुम्हें फिर बता रहे इसका उपाय दुख दूर करने का। तो अपन को क्या ऐसा अभी क्योंकि संसार माने क्या? पहले तो जिसे संसार दुखमय लगे, तो संसार क्या पहले तो, फिर दुख क्या, फिर आत्मा क्या, फिर उसकी महिमा क्या, फिर उसकी खोज क्या? अब ये सब उस प्रश्न में प्रश्न का अपन विचार करो कि अपन पहले तो संसार क्या कहलाता है? किसी संसार, संसार माने अपन को जो दिख रहा हो संसार क्या है? संसार माने का भाई संसार देखो क्या है, शास्त्रों में संसार के 5 भेद बताए।
पर पढ़ते द्रव्य क्षेत्र अनुकाल भाव भाव परिवर्तन सहता। तो मूल में तो संसार का अर्थ है संसरण माने परिवर्तन, उसका सामान्य अर्थ होता है संसरण। संसरण माने परिवर्तन होते रहना, भटकते रहना, जन्म मरण करते रहना, ये सामान्य रूप से अपन ये समझते संसार। तब उसको 5 भागों में बांटा गया है कि अपन शरीर आदि ये सब बदलते रहते हैं। द्रव्य परिवर्तन माने शरीर आदि को बदलते रहना। वैसे तो उसमें 2 अर्थ लेते हैं, कर्म नो कर्म का बदलना, तो शरीर का बदलना और कर्मों का बदलना, तो ये द्रव्य परावर्तन कहलाता है। फिर क्षेत्र परावर्तन में क्षेत्रों में जन्म मरण करते रहना, आ जाते हैं तो दूसरी जगह पहुंच गए, पर उसमें तो क्षेत्र में तो एक एक स्थान पर जन्म मरण लेना पूरा, एक एक समय पर अपन एक एक प्रदेश पर, कोई स्थान 343 घनराज्य ऐसा नहीं है जहाँ अपन एक एक प्रदेश पर अनंत बार जन्म मरण नहीं करे। तो उसमें तो अपन को द्रव्य परावर्तन में अब शरीर के जितने भी अपन को पुद्गल परमाणु हैं उनको कितने बार ग्रहण कर करके अपन ने छोड़ा है। ऐसे कितने परमाणु हैं जो अपन ने ग्रहण करके अभी नहीं ग्रहण नहीं करे हो, छोड़े नहीं हो। शरीर को अंग नहीं बनाओ, भोजन को ग्रास नहीं बनाओ, और कर्मों को ग्रहण करके नहीं छोड़, उसको हमने कर्म के रूप में ग्रहण नहीं करो। तो अब ये हिसाब किताब लगाओ तो इसकी कोई परंपरा का अंत नहीं है, निरंतर चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता है रात दिन। अपन अभी एक भाव में देख लो, एक भाव में अपन ने कितने पुद्गल परमाणुओं को भक्षण करके खाने पीने के रूप में, और अपन ने ग्रहण करके नहीं छोड़ा। काका नहीं खाओ अपन ने, रात दिन खाना 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 पीना खाना पीना खाना पीना, पेट भरता गया। तो अब ये सब अपन बाहर के संयोगों को ग्रहण कर करके और बस छोड़ते रहते, ग्रहण करते रहते, ग्रहण करते छोड़ते रहते। तो द्रव्य क्षेत्र कितने, अब इसी भाव में अपन कितनी जगह, कहाँ से कितनी जगह नहीं अपन ने परिवर्तन कर लो, कहाँ पैदा भये, कहाँ जन्म भाव, कहाँ पढ़े, कहाँ गए, तो कहाँ जाना, कितना कितना चल रहा है। तो ये सब द्रव्य से, क्षेत्र से, समय, अब समय में भी अपन प्रति समय कितना कितना समय निकल जाता है जन्म मरण। तब वो इसमें तो अपन को लिया है काल परावर्तन में उत्सर्पणी और सर्पणी का समय अपन ने एक एक समय पर जन्म मरण कर चुके अपन। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो अब सागर लगाओ एक एक हिसाब, और में सब में जन्म मरण। तो द्रव्य परावर्तन, चित्त परावर्तन, काल परावर्तन, भाव, ऐसे कौन से भाव हैं 4 गति 84 लाख योनियों की जो अपन ने धारण ग्रहण करके नहीं छोड़े होंगे। वो जो अपन बोलते हैं कि जो सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं उतने भाव छोड़ दो, कि जो नियम से, जैसे मान लो लोकांतिक देव हैं, अहमद तुम्हारे सरवार सिद्धि के देव हैं, नवनदिश के देव हैं, आदि आदि, बीच में दक्षिणेंद्र आदि हैं, इंद्राणी हैं, तुम्हारे इंद्र की सची है। तो अब ये ऐसे भाव जो बिल्कुल नियम से जाएंगे मोक्ष होता है। अब वे सिर्फ अकेले त्याग करके बाकी 363 लगा के जीव हैं, 169 महापुरुष हैं, अब वो नियम से मोक्षगामी होते। तो अब ये अपन ने तो ये तो 4 चीजें तो नैमित्तिक हैं, मूल में कारण है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन, भाव अंत में 5वां भाव है, भाव कारण है, और ये अपन को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये उसके नैमित्तिक कार्य है। ये तो निमित्त रूप में मिलते हैं अपन को, मतलब एक नैमित्तिक और 4 निमित्त। हाँ, भाव अपना उसमें मूल में निमित्त का वजह से, और ये 4 भाव नैमित्तिक है। विकारी भावों के निमित्त से ये 4 चीजें मिलती हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन। ये तो सब नैमित्तिक हैं। मूल में तो भाव है तुम्हारे जो विकारी भाव, उन विकारी भावों के निमित्त से कर्म बनते हैं, कर्मों के निमित्त से फिर अपन को जन्म मरण होता है, और फिर क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये परावर्तन होता रहता है। तो मूल कारण है उसका तुम्हारा अपने स्वरूप को भूल करके मिथ्यात्वादि विकारी परिणामों में जीते रहना, और वो भी मूल अपन को दुख रूप है। माने अपन को जो है ये तो नैमित्तिक है, तो इसको तो अपन उपचार से दुख, माने दुख रूप, दुख का कारण कहते हैं। वास्तव में तो यदि अपने अंदर में विकारी परिणाम नहीं हो तो अपन को बाहर के ना तो शरीर से कोई दुख होता है,
ना बाहर के संयोगों से दुख होता है, ना कोई समय से अपन को कोई दुख होता है, ना कोई भाव में कोई दुख होता है। दुख तो एकमात्र अपने विकारी परिणामों का है और उसी से कर्म बनते हैं। तो ये जो है इस जीव को माने निरंतर अपने भाव, ये संसरण मंद कसाती में अपन बोलते ना, जो दिन रात शुभा शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला, बस जो संसार है मूल तो निरंतर विकारी भावों में आकुलता आकुलता आकुलता, मंद कसा तीव्र कसा है, मंद कसा तीव्र कसा है। एक मिनट की चैन नहीं है, चाहे सोता हो चाहे जगता हो, कुछ भी कर रहा हो, पर अंदर में उसकी आकुलता चल रही है। रात्रि में है तो रात्रि में अभी स्वप्न में स्वप्न देखता रहता, स्वप्न में कल्पनाएं करता रहता, क्योंकि एक क्षण उपयोग तो रुकते नहीं है मिथ्या दृष्टियों का, चलता ही रहता है। जब तक आत्मबोध नहीं हो तब तक अपना उपयोग एक क्षण को भी रुकता नहीं है। निरंतर निरंतर कसाय से कलुषित होते ही रहता, होते ही रहता, होते ही रहता, चलता रहता। तो अब ये अपन को क्या, एक कसाय के जीवन, क्या इससे अपन कभी उबे? अपन को तो एक रोटेशन अपन ने बना लिया। अभी तो क्या है कि इस मनुष्य पर्याय में थोड़ा अपन को देखो, दीप पर्याय में सोना होता नहीं है, नरक पर्याय में होता नहीं है, त्रियंश पर्याय में भी कहवे को है, सिर्फ मनुष्य पर्याय में है व्यक्ति सोता है। बढ़िया व्यवस्था बना के गद्दा पल्ली लगा के ओढ़ के सब बढ़िया सेटिंग करके सो जाता है। ठंडियों में ओढ़ के सो जाता है, अबे ठंडों में सो जात, गर्मियों में सो जात, सब जगह अपने सोता रहता है। तो ये यहाँ पर अतिरिक्त प्रमाद में जाने के लिए एक व्यवस्था है। नरकों में एक क्षण के लिए चैन नहीं, स्वर्गों में नींद होती नहीं, और त्रियंश गति में भी असंगी तक के जीवों की तो कुछ उसका नींद को समझ में नहीं आता। रात दिन जगती रहती है, 24 घंटे उनकी बस चलते रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। एक मनुष्य पर्याय है कि जिसमें अतिरिक्त व्यक्ति जो है अब थक गया भैया विश्राम, और थक गया तो विश्राम का उसमें, वो तो विश्राम का उसमें भी आदमी, अगर आदमी को देखो चिंता, उसमें भी परेशान है, नींद में भी वो नींद भी आती नहीं है। कोई कोई को तो ज्यादा जिनको चिंता होती है तो उनको तो नींद भी नहीं आती। सुनील भाई ये बैठे हुए, तो उनको रात में भी जो है सुबह सोएंगे, फिर रात सोएंगे तो, परंतु अब उल्टो सुल्टो ब्रह्म मुहूर्त में नींद आती है। तो मतलब क्या है, इस जीव को माने जब तक उसको अंदर की आत्मबोध जागृति नहीं होती, स्वरूप की जागृति, तब तक उसका ये संसरण विकारी भावों का धारा प्रवाह चल रहा है, नदी की तरह बह रहा है। एक क्षण के लिए भी विकल्प रुकते नहीं। ये हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो का कल्पना है तुम्हारी। अब दुकान चला रहा है, दुकान का है, एक मोह को एक तुम्हारा एक दुकान खोल ली तुमने, काम अपने विकल्पों के लाने काम ढूंढ लिया। अन्यथा अगर तुम कुछ नहीं करो तो व्यवस्थाएं जो नहीं कर रहे कुछ, इतने लोग हैं, भिखारी हैं, पागल हैं, बच्चे हैं, जो लोग नहीं कुछ भी समझते, वे सब उनकी भी व्यवस्था तो सब बनती है, कोई की रुकत तो है। पक्षी है सब। पर अपन ने अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए अपन ने एक व्यवस्था कर्म भूमि की है, भोग भूमि है, कोई दुकानें चलती नहीं है, स्वर्गों में दुकानें होती नहीं है, नरक में होती नहीं है, त्रियंचों की होती नहीं है। किसकी दुकानें हैं? इतने व्यवस्था है अपनी दुकानों की व्यवस्था। दिन रात स्वभाव से मेरा व्यापार लगे रहो। नौकरी है तो अब नौकरी स्वर्गों में होती नहीं, नौकरी नरकों में होती नहीं, त्रियंश गति में होती नहीं, सिर्फ इतने ही धंधे हैं जी सब अपनी। जो धीन के होते क्या हाथी बन जाते हैं, कुछ हो जाते तो वो नौकरी नहीं खिलाएंगे। ये वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ की क्या की नौकरी है तो कौन कहीं तुम्हें वेतन मिल रहा होगा, तो तुम्हें कुछ वेतन मिल रहा होगा, मतलब तुम्हारी वहाँ को एक व्यवस्था है वहाँ। वो तो तुम्हारा कुछ भाई अधीनता तो मजबूरी है वह तुम्हारी, तुम अपनी तरफ से थोड़ी कर रहे हो नौकरी, वह तो मजबूरी है वो तुम्हारी। तो अब ये जो है, अब इसको जिसको अभी ये महसूस हो गया कि भैया क्या है ये सब, रात दिन
लगे हैं विकल्पों में, लगे क्या है ये सब। तो जब तक इसको ये दुख रूप नहीं लगे और जब तक इससे निकलने के लिए भाव नहीं बने, तब तक तो इसके लिए कौन कल्याण करा इसका। तो ये जो है यहाँ पर जो प्रश्न उठाया है कि जैसे पहले तो संसार दुख रूप लगे, पहले तो अपन को ये संसरण, ये विकल्प, ये आकुलता रूप भाषित हो कि भैया ये क्या है, एक मिनट के लिए चैन नहीं, कुछ ना कुछ लगे रहो। तो एक मिनट के लिए रुकता नहीं उपयोग, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प। भाई संसार के नाम पे तो है ही संकल्प विकल्प, पर धर्म के नाम पे भी काम चाहिए। विधान फलानो पंचकल्याणक जो वो करे रहो, लगे रहो विकल्पों में लगे रहो, एक मिनट रुकता नहीं। मतलब कौन सा धर्म है जो कछु करत रहे वो धर्म है का। और धर्म के नाम पे कछु काम करत रहे वो अपन ने बना लाए विकल्प, भैया जो करत रहो, जो कर लो जो वो भी। और अपन ने उपयोग काम चाहिए कसाय को, तो कसाय के लिए काम है अपन ने से निकल रहा है कि उसको अपन को टाइम पूरा करने के लिए अपन ने काम ढूंढ रहे थे। नहीं आ रहा समझ, अपन को ये दुख रूप लग रहा हो कि ये विकल्प, भैया ये विकल्पों से हम कभी थके कि नहीं थके, नहीं थके अभी। अब ये तो ये कह रहे हैं कि जब तक आपको ये संसार दुख रूप नहीं लगेगा, तब तक आप आत्मा माने सुख के लाने खोज नहीं करोगे, और सुख की खोज नहीं करोगे तो आत्मा को देखने की जरूरत कहाँ पड़ रही। जिसको मोह से रहित होना है, यदि मोक्ष की एक कामना, तो फिर जीव निरप को जानिए, पहचानिए, अनुसरण कीजिए। अब जो मोह से दुख अभी लगा ही नहीं रहो, तो उसके लाने मोह से निवृत्ति करने के लाने जीव की पहचान काय हो करने, उनकी काय को श्रद्धा ज्ञान और आचरण करने। तो ये तो उसके लिए बता रहा है कि जिसको संसार दुख रूप लगे वो नियम से आत्मा की महिमा लाएगा और आत्मा की खोज करके उसकी साधना करेगा। ये तो उसके लिए है कि जिसको संसार दुख रूप लगे, जिसको ये संसरण मोह का नाश करने का भाव हो, तो वो आत्मा की खोज करे, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता से अपने संसार के दुखों का भाव करे। अब जिसको संसार दुख रूप लगे ही नहीं, तो खिलाने काय के लाने आत्मा चाहिए, काय को की श्रद्धा ज्ञान अनुसार। मैंने दृष्टांत दिया कि जिसके लाने पैसा चाहिए है तो वो तो नौकरी करेगा, चाहे नहीं जिसे धन दौलत की। कौन पुरुष से वे राजन, आचार्य समंत देव ने हेतु दो क्या दिया कि जितने भी पाप है वो कसाई जीव करता है, और जिसकी कसाई नहीं है तो वो काय के लिए पाप करेगा। कौन करता है पाप? राग द्वेष निर्वृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते निरप्ति। काय में लिखो जो काय में दुविधा में पड़ गया। भाई वो तो अहिंसा को स्वरूप बताओ, पुरुषार्थ सिद्धि भाव तो अपराध और भावा कलु रागादि नाम भवत हिंसा इति तेसामे उत्पत्ति हिंसा इति जनागम संक्षेप। अरे ये तो चारित्र अधिकार में मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। पहले तो मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। जिसके मिथ्यात्व का नाश हो गया हो, जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, अब वो सज्जन पुरुष, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है। और आगे दिया कि अगर जिसके राग द्वेष नहीं हुए तो वो व्यक्ति पापों प्रवृत्ति नहीं करता। फिर माने अपन पाप दुख रूप है, तो उन पापों से निवृत्ति के लिए चारित्र सम्यक चारित्र में प्रवृत्ति करना। क्यों? क्योंकि राग द्वेष कसायों से पापों में प्रवृत्ति होती है, और अगर कसायों का अभाव हो जाए तो पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। तो पापों की निवृत्ति के लिए अपने लिए क्या है, सम्यक चारित्र में प्रवृत्ति करना। 5 पापों से रहित सम्यक चारित्र में क्या कर दे बुद्धिपूर्वक, एक देश और सकल देश 5 पापों का त्याग करते हैं।
और वो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है राग द्वेष की निर्वृत्ति कराने के लिए। बुद्धिपूर्वक अपन को बाहर से, जिनसे राग द्वेष होते हैं, बाहर से परिग्रह आदि का त्याग करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, ये काय के लिए छोड़ना? बुद्धिपूर्वक कि इससे ये कसायों के पोषण के कारण है सब। तो बुद्धिपूर्वक उनसे निर्वृत्ति करके और अपने स्वरूप प्रवृत्ति करते हुए कसायों का अभाव करना। और जिसके कसायों का अभाव हो जाता है तो फिर वो पापों में प्रवृत्ति नहीं करता है। उसमें हेतु दिया उनने कि जो राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवृत्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षतार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते निवृत्ति। राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, चाहे नहीं जिसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजा। राजा के यहाँ नौकरी, जिसको पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, कौन जाएगा नौकरी करने को? जिसको धन संपत्ति नहीं चाहिए कौन नौकरी करेगा? दुकान पे ग्राहकों को चलाए, कौन नौकरी करे? कौन क्या करे? पर जिसको धन संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब नौकरी गुलामी वही करता है। तो ये जो है यहाँ पर अपन को जब तक क्या है कि ये संसार, ये विकल्प, ये मोह अपन को दुख रूप नहीं लगता, तब तक उससे निर्वृत्ति का उपाय अपन क्यों सोचेंगे? उसकी निर्वृत्ति अपने आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रहित है, ज्ञाता दृष्टा है, शांत निराकुल है। उसकी श्रद्धा ज्ञान, अपनी परिणति अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करके जब परावलंबन करती है तो ये सब राग द्वेष मोह के भाव होते हैं। और जहाँ अपन अपने को भूले, अपना लक्ष्य नहीं किया, वहीं अपने बस ये विकल्प खड़े होते। अपन बोलते मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर, अपने को भूले कि बस ये सब समस्याएं खड़ी नहीं। समस्याएं कौन पैदा करता है? ये सारी समस्याएं मोह से पैदा होती हैं। और मोह माने अपने स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित होना, पर में मूर्छित होना। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, क्या समझ में नहीं आता? क्या समझ में नहीं आता? कि भैया हम रात दिन मोह में जी रहे हैं। काय में जी रहे हैं? मोह में जी रहे हैं। हम अपने को भूल करके पर में मूर्छित हो रहे हैं। रात दिन हम बाहर में लगे हुए हैं। आज तक हमारा अपने स्वरूप को ग्रहण करके हमारा कसाय रहे जीवन हमने जिया ही नहीं। तो अब ये समझ में आए तो अपन फिर अपने आत्मा के स्वरूप की खोज करें, आत्मा के स्वरूप की खोज करें और उसकी आराधना करें, साधना करें। तो अपने ये संसार अभाव हो, अब आपका उपयोग शांत होके, निर्विकल्प होके धीरे धीरे मोह का अभाव हो। अब बिना स्वरूप के आश्रय के कौन तुम्हारे मोह का अभाव करे? इसलिए यहां दिया ना कि जिसे संसार दुखमय लगे और आत्मा की महिमा आवे, माने उसका स्वरूप, उसके उस स्वरूप की महिमा आवे, तो ऐसे व्यक्ति वो आत्मा की खोज करे। और आत्मा की खोज करे इसका मतलब मोह का नाश हो उसका। अब वो नहीं जहां तक अपन अपनी आत्मा की, अब खुद आत्मा, और खुद कौन करे खोज? आत्मा। किसकी खोज? आत्मा की। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आत्मा आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा को आत्मा का परिचय कराना पड़ रहा है। शास्त्रों में ये किसकी पहचान कराए, किसका उपदेश दिया जा रहा है? तुम्हें तुम्हारे स्वरूप को बताया जा रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वरूप बताना पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है, वो भूल करके दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई नशे में भूल करके और इधर उधर भटक रहा है तो उसको, तुम भैया कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन से काम में लग रहा है, तुम कौन हो ये तो बताओ। तो अब अपन को पता ही नहीं है अपन कौन है, क्या कर रहे हैं अपन? पागलपन में लगे हुए। अपने को अपन ने शरीर मान लो, अपने को अपन ने कुछ भी और दुनिया के सब चीजें कुछ भी मान लो, अपन ने जो अपन है नहीं वो मान लिया और फिर वही उन कामों में लग रहे। अपन ने अपने को जो है नहीं, जैसे मान लो अपन बाप मान लो, अपन ने मताई मान लो, अपन ने पत्नी मान लो, तुम कौन हो भाई? अब रात दिन वही की वही व्यवस्था में लग रहा है, पागलपन में जी। अपन ने मोह के काम ढूंढ रखे हैं सब और वही को बढ़ो, अपन वो मान रहे, बढ़ो बड़प्पन उसमें।
बेटा मान रहा है कि बाप मान रहा है कि जो कुछ भी मान रहा है सब झूठा मान रहा है, तुम हो ही नहीं है। क्या हो तुम कौन की बाप हो, कौन की पति हो, कौन की पत्नी हो, कौन की मताई हो, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, क्या हो तुम? सोचो जरा, सोचो, इस पे विचार करो। और अपन बिल्कुल फिर उसी रूप में 24 घंटे अपन को वही मान के भैया अब हम तो क्या करें, क्या करें? क्या समस्या है तुम्हारे सामने, तुम्हें क्या परेशानी है बताओ? जब अपन अपने को ज्ञाता दृष्टा जीव जाने, अनुभव करे, तो जीव को क्या परेशान? एक तरह अपन कहते हैं मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, मेरा स्वरूप स्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। तो जी अकेले तोता रट नहीं और अपने बोलते रहते हैं। अंदर में तुम ना, तुम अपने को जान रहे कि तुम जीव हो, तुम पूर्ण हो। का जब पूर्ण हो तो तुम्हें क्या कमी है बताओ? पूर्ण व्यक्ति होगा जो चाहिए ही नहीं है। पर से हमारा कोई संबंध नहीं। अब जी अकेले खूब रट ली अपन ने, बस अपने तोता जैसे बोल दी है और अपने बस चलो अपना काम करें। क्या काम करें? जब तुम पूर्ण हो, तुम्हें कोई कुछ बाहर से का जो लेवो देवो नहीं है, तो कौन सा काम करने तुम्हें? मैंने देखो अपन ने धर्म के नाम पे भी सिर्फ रूढ़ी अपन ने पकड़ रखी है, अपने अपने संप्रदाय की। उस रूढ़ी से अपन अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, बस कुछ नहीं है उसमें। धर्म तो हो तो कछु यही, धर्म तो तुम्हारा आत्मा को शांत रहने को स्वभाव है, कछु करना ही नहीं है। जहां होते ही तुम हो, तुम्हें अपने अपने धर्म कर्म के लिए तुम्हें किधर जाने, कौन से स्थान पर जाने? तुम्हारी आत्मा स्वयं तीर्थ है, और दूसरे कौन से तीर्थ हैं तुम्हें? उसी आत्मा के आश्रय से तुम तरोगे। तुम तीर्थ किसे कहते हैं? जिस संसार सागर से जहां से तरा जाए उसका नाम तीर्थ है। तो तुम्हारे स्वरूप ही तुम्हारा तीर्थ है। तो उसके अलावा तुम्हें और कहां जाने? तुम्हें तीर्थ कौन से तीर्थ पे जा रहे हो? आज आपने अभी जो संसार का संसरण के बारे में बताया कि संसार का संसरण होता है, तो उसमें 4 तो निमित्त कारण है, एक निमित्त कारण नहीं है। 4 तो नैमित्तिक है, निमित्त में है तुम्हारे विकारी परिणाम। हाँ, विकारी परिणाम। तो अपन जैसे सोचते भी रहते हैं, तो जैसे कोई चीज आपने बताई और हमें बहुत अच्छी लग गई उस समय, तो अपन सोचते कि बाद में उसका चिंतन करेंगे, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, और वहां जाके याद नहीं आती है घर पे, और आपको देखेंगे तो वो चीज याद आ जाती है। कल बहुत बातें बताई आपने कल, और अभी याद आ रही है कि ये कल ये ऐसा महाराज जी के बारे में बताया था, व्यक्ति प्रमुख कारण महादेस्तानी। और आज मतलब वो चीज वहां नहीं रहती, घर पे याद नहीं आती है, यहाँ आती है तो याद आती है। तो द्रव्य का क्षेत्र का वो रहता है क्या? देखो ऐसा है, अपने लिए जितना भी व्यवहार है वो काय के लिए है? साधे जो परमार्थ को है व्यवहार समझ। तो जितने अपन को धर्म के व्यवहार हैं वे सब परमार्थ की लाने हैं। आप्त आगम पदार्थ अपन के देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, आप्त आगम पदार्थ। तो जो अपन जब ये धर्म के स्थान है, ये इनसे अपन को परमार्थ की प्रेरणा मिलती है, परमार्थ पे जाने का। अगर ये नहीं हो में तो अपन माने घर काय के लाने मंदिर है, काय को स्वाध्याय है, काय को सत्संग है, काय के लाने हैं ये सब? कि भैया होते मोह के स्थान पर मोह के कामों में ही अपना उपयोग लगता है। होते बुद्धि तुम्हारी धर्म के बारे में, तत्व के बारे में नहीं चलेगी, होते तुम्हारे मोह के कामों में उपयोग लगो रहे, और उधर तुम्हारा बस बेही विचार चलेंगे ज़्यादा। इसलिए अपन को ये स्थान आदि और जो सत्संग आदि है काय के लाने? श्रीमद जी ने तो सत्संग ही सर्व सुख का मूल है। सत्संग का मतलब जिनके सानिध्य में जाने से सत्य का रंग चढ़े। सत्संग किसे कहते हैं? जहां आपको सत्य का रंग चढ़े, ऐसा संग, उसका नाम है सत्संग। सत्संग के 2 अर्थ किए हैं। एक होता है व्यवहार से सत्संग, एक होता है परमार्थ से सत्संग। तो परमार्थ से तो अपने सत्य स्वरूप का आश्रय करना, वो सत्संग है।
उसी से आपको क्या होगा, उसी समय यथार्थता की सिद्धि होगी। और बाहर में सत्संग उसे कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारे सत्स्वरूप आत्मा की साधना करने की जहां से प्रेरणा मिले, वो स्थान, वो निमित्त, वो व्यवहार से सत्संग कहलाते। व्यवहार से सत्संग कौन है कि जिसमें तुम्हें अपने सत्स्वरूप आत्मा को अंदर में देखने की, अनुभव करने की, उसको समझने की, सुनने की प्रेरणा मिलती है, वो व्यवहार से सत्संग है। अब ये जहां नहीं है, जहां तुम्हें मोह बढ़ावे के निमित्त है, तो वो सत्संग नहीं है, वो कुसंग है। चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे कोई हो, जिससे तुम्हारे लिए मोह बढ़ता हो। क्या बढ़ता हो? जिसमें तुम्हारा मोह बढ़े, राग द्वेष बढ़े, व्यर्थ के विकल्प बढ़े, तो वो सत्संग नहीं है। क्या कहलाएगा वो? वो तो कुसंग है। तो सत्संग जहां तुम्हारे जीवन में क्या हो कि तुम्हें अपने स्वरूप की प्रेरणा मिले, स्वरूप साधना की प्रेरणा मिले, जिससे तुम्हारा मोह क्षीण हो, ये तुम्हारे लिए सत्संग आएगा। तो अब देख लो कि जहां तुम्हारा मैंने सब बाहर के मोह से हट करके और तुम्हें अपने स्वरूप का जागरण होता है, ज्ञान की जागृति होती है, तो वो तुम्हारे लिए सत्संग है। अब उसे अपन ज्यादा रहना नहीं चाहते। जहां अपन को भूले रेवे अपने को, ऐसे स्थानों में अपन को मजा आओ जहां पर नाच गाने हो रहे हो, संगीत चल रहा हो। हाँ, जो सत्संग है अपन को बढ़िया है। जहां पर बढ़िया तालियां ठोकने का मजा आता हो, जहां पर अपन को ये सब विकल्प खड़े होते हो, उतने अपन को मजा आओ सत्संग में। जहां अपन को ज्ञान वैराग की प्रेरणा मिलती हो, वो बड़ो लगत अपन को। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको बसना। जहां आपको मोह क्षीण होने के, ज्ञान जागृति के अवसर हो, उतने से जल्दी पड़ा कि चलो भाई जल्दी चलो, बहुत तो चलो चलो हो मोह क्षीण बढ़ जाए नहीं तो उतने अपन को नींद आने लगत, उतने अपन को लगत कर इतने हमें भैया, हमें तो बहुत टाइम हो जाता, वहाँ खराब हो जाते थे। एक दिन 3 सूत्र बताए थे, आधार सूत्र, जीवन सूत्र। अरे अब मेरी बात तो सुनो। समाधि सूत्र, उसमें भी आया ना, डाल पात जगत का स्वभाव सम्यक वैराग्य आपका। अब सीधे सीधे तो बता रहे सूत्र। ये समस्या है जीवों की। मूल बात से हटा हो जाओ। अपन जो है, जहाँ अपन को जो है, जिसमें अपन को बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे जब वास्तव में बात तो अब उते अपन ज़्यादा टेक रोकबो नहीं चाहत, उते ज़्यादा टेकबो नहीं चाहत, उते से अपन जल्दी भगवो चाहत। भूले रहे में मजा आवते अपन को। आपस में जो है घंटों से तुम्हारी जो है वो महिला सम्मेलन हो गए, तो देखो 4-4 घंटा बढ़िया खावे की चर्चा, पीवे की चर्चा, मनोरंजन की चर्चा, ये की चर्चा, उमें अपन को बहुत मजा आऊ। उगलाने अपन तैयार बढ़िया कपड़ा मपड़ा पहन के नए अपने बढ़िया तैयार हो जाएंगे। क्यों? उसमें अपन को बहुत मजा आता। उसमें अपने राग रंग को भूषण होते, उसमें अपन को बढ़िया खावे पीवे की व्यवस्था भी है, सब है। आश्रम में तो क्या संग चलो, आश्रम में से तो कैसे भगवते से बस नहीं के संग चलो, पर ड्रेस पहने हुए चलो। अब बहुत ड्रेस की बात है, पर इतने से तो भी भगत जी भी कह रहे थे ना, भी तुम्हारे उनका नाम संजय भाई कह रहे थे कि कछु लोग तो कहते भैया आश्रम की सीढ़ी के नहीं चढ़ने पर इतने चढ़े हो, इतने तो भैया तो इसलिए ज्यादातर लोग तो आश्रम से बेराग धारण करके रहते, इतने नहीं आऊंगे वैसे भूल गए कैसे इतने आए, वही तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे थे। जब देखो जब अपनी बुराइयाँ बताओगे, जब देखो जब अपन को अच्छी कमाऊ अपनी प्रशंसा करते नहीं है, मान सम्मान कमाऊ देते नहीं है। तुम कौन सा मान सम्मान चाहती है तो बताओ तुम। कसाय पूषण करावे को तुम्हारा मान सम्मान, जो तुम्हारा मान सम्मान है क्या अपमान है? तुम्हारा मान सम्मान तो तुम्हारा ज्ञान वैराग, तुम्हारी जितनी मूर्खताएं हैं, ये तुम्हारी सब मूर्खताएं तुम्हें समझ में आवे, तो जो तुम्हारा सम्मान है क्या अपमान है? ये में अपन को अपमान लगा था।
जब देखो जब बुराई है, जब देखो जब बुराई, अच्छाई कमाऊँ। अब अच्छाई तो तुम समझो जब तो अच्छाई है कि तुम्हारा मूल स्वरूप जो है भैया, जो तुम्हें जो कार्य करने वो तो तुम समझना नहीं चाहते। सोचो भाई, देखो यहाँ पर अपन को एक प्रश्न जो है वे झकझोर देने वाले प्रश्न है। अब इसका उत्तर जो लिखा हुआ है समाधान, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इनने कहा कही अपन ने जो विचार किए, पढ़ो। पढ़ो श्रुति। 340 पेज पे जो बता रहे हैं। जिसको संसार दुखमय लगे और आत्मा की जिज्ञासा पिपासा जगे, उसी को आत्मा तुम्हारी आवाज़ तो क्या उसकी समझ में नहीं आ रही, कहाँ बोल रही हो? अरे नहीं, जोर से नहीं, तुम्हें नहीं बोलने भाई, इनको तरह सुना तो दो। हाँ, तुम्हें सुनाई दे रहा हो, तुम्हें पढ़ रही हो तो तुम्हारी समझ में आ रहा हो कि नहीं? हाँ बोलो, फोड़ जोर से। हाँ ठीक है, तुम अपने हिसाब से बोलो, ये तो तुम बोल रहे। जिसको संसार दुखमय लगे और आत्मा की जिज्ञासा पिपासा जगे, उसी को आत्मा की महिमा आती है। जिसको संसार में तन्मयता होती है, उसको अपनी महिमा नहीं आती। जिसे संसार में दुख लगे कि यह संसार अच्छा नहीं है, दुख रूप है और आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है, ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा जगे, महिमा आवे, तो वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे। वह आत्मा कौन दिखलाए, आत्मा कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा होती है तो वह खोज करता है। क्या कहा इसमें, कितनी बातें बताई। जिसको संसार दुखमय लगे और आत्मा की जिज्ञासा या पिपासा, प्यास जगे, उसी को आत्मा की महिमा आती है। जिसको संसार में तन्मयता होती है, उसको अपनी महिमा नहीं आती। जिसको संसार में तन्मयता होती है, अर्थात आत्म की अहित विषय कसाय, उनमें निरंतर परिणति लगाए, उसको आत्मा की महिमा नहीं आती। आत्मा के अहित रूप जो विषय कसाय हैं, जिसको इसमें रुचि है, उसके लिए आत्मा की रुचि नहीं रहती। जो संसार के, जो संसार में तन्मय है, संसार माने विषय कसायों में तन्मय है, तो उसके लिए आत्मा अच्छी नहीं लगती। क्यों? तो परस्पर दोनों का विरोध है। अगर आत्मा अच्छा लगेगा तो तुम्हें विषय कसाय अच्छे नहीं लगेंगे, और विषय कसाय अच्छे लग रहे, इसका मतलब आत्मा अच्छा नहीं लग रहा। तो जिसको संसार में तन्मयता होती है, उसको अपनी महिमा नहीं आती। जिसे संसार में दुख लगे कि यह संसार अच्छा नहीं, विषय कसाय अच्छी नहीं। किसको 5 इंद्रियों के विषय बुरे लगते हैं? अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता, मैंने शब्दों से सुनना, गीत संगीत आदि ये राग रंग की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, वही सब अच्छा लगता है। इसका मतलब आत्मा अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी चीजें अपन विचार अपने से मिलाओ कि हमारे अंदर में कौन से, किस में रुचि है, किस में रस है। अब जिसको अपने में रस होता है तो उसको ये चीजें अच्छी, क्यों कि परस्पर विरोधी 36 का आंकड़ा है वो। जहाँ संयोगों में, भोगों में, इनमें अगर रुचि रस होगी तो स्वभाव में रुचि नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों कि तो परस्पर विरोधी है ये तो अब ये कह रहे कि वो तो जिसको ये सब बुरे लगे, माने 5 इंद्रियों के विषय हैं, जिसके लिए 5 इंद्रियों के विषय, किसको खाने में अच्छे प्रकार का खाना अच्छा नहीं लगता है बताओ? जिसको ये सब बाहर के 5 इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं लगते, अच्छा चिटपटा खाना, अच्छा बढ़िया चाट, अच्छी हर चीज मीठा, हर चीज नए प्रकार का व्यंजन, किसको अच्छा नहीं लगता? ऐसा लगता है कि भैया अच्छा नया मिलता रहे, बढ़िया समय पर बढ़िया हर चीज अच्छी बढ़िया खाने को मिलती रहे। पर देखो शादियों में देखो कितने प्रकार की तैयारी होती है। क्या होटल वाले सेटिंग करेंगे? होटल वाले तो एक प्रकार की 2 प्रकार की अपनी दुकानें लगाओ, इसमें तो 50 प्रकार के सब कैंटीन में लगवाएंगे, बिल्कुल पूरे स्टॉल।
जिसको चाट खाना हो, जिसको मीठा खाना हो, जिसको और नई प्रकार तंदूरी रोटी खाना हो, कितने कितने प्रकार के आइटम होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं। और उसमें सब के सब ऐसे बंदरों जैसे इधर उधर भटकते फिरते हैं, उधर जाके सीताफल की रबड़ी खाना। देखो आप, फिर देखो वहां पर कैसे कैसे मजा आता है। सब अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगे होंगे, सब प्रकार के लोग वाग देख रहे होंगे एक दूसरे। भूख नहीं होगी तो भूखा जाती हूँ, भले बीमार हो जाए लेकिन मैंने क्या स्थिति है, अपन विचार करो कितना कितना पव्य करते हैं अपन फोकट में। जरूरत नहीं है कुछ भी हो, जरूरत शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन में 1 घंटे में कितना पव्य कर देंगे, लाखों रुपया करोड़ों बर्बाद कर देंगे सिर्फ आंखों की इंद्रियों के सजाने के लिए। वो तुम इकट्ठा पूरा फलाना कौन से का नाम है उनके, वे सब गार्डन वे सब गार्डन, सबको गार्डन कर देंगे देख करके। भैया कहाँ जाना है भी कौन कौन से भी कहाँ की वो है ना, गुजराती में कौन से कहाँ के राजस्थानी वो बजेगा, फलाने कहाँ जाते हैं। राधा रानी 27 किलोमीटर दूर है क्या? बताओ क्या है, कितना आनंद आता अपन को वहाँ पर। नाम सुनते हैं कि भैया आज तो राधा रानी होता, उसमें जाना है राजस्थानी आज अपन को धानी सबरी धानी है सबरी। अब ये जो है मतलब अपन विचार करो कि अपन को कहाँ रस है, किसमें रुचि है, कितना मजा आता है उनमें है। वो तो बिल्कुल अपन को याद ही नहीं आती कि चूंकि अपन ने का पढ़ो का सुनो, इनमें का धूल मिट्टियों में का रस रखो है। इधर खाते नहीं, इधर से मट्टी घाटी उतरे माटी, जवान के नीचे उतरा कितनी अच्छे से अच्छा भोजन हो, इसके बाद फिर आदमी को देखने की इच्छा नहीं होती उसकी। तो मतलब ये जिसके अंदर में अपन को अपने स्वरूप की रुचि है, उसको तो ये सारे विकल्पों के कारण उसको तो जहर जैसे लगते हैं। तुम्हारे से देखो पुण्य के उदय की स्थितियां, पुण्य के कार्यों की। श्रीमद जी से किसी ने पूछा कि तुम इतनी वैराग की बातें करते हो और रत्नों का व्यापार करते हो, तुम्हें रत्नों का व्यापार करते समय कैसा लगता है ये बताओ। उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया पता? उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे कालकूट जहर जैसा लगता है वो धंधा। कालकूट जहर जानते, साइनाइड होती ना, साइनाइड, उसका स्वाद आज तक किसी ने नहीं लिया। हाँ। हमारे लिए वो कालकूट जहर जैसा दिखाई देता है। अब लोग सोचते होंगे कि इनके लिए ये झूठी बोल रहे। अरे वे बीच बीच में महीना के लिए छोड़ करके जंगल चले जाते थे। उनको वहां पर एक किंचित मात्र भी उसमें कोई रुचि रस नहीं थी, मजबूरी थी उनकी वो। ऐसे ही अब उनके लिए मैंने मजबूरी में वही काम करना पड़ता शुरू से ही उनको ऐसा। और एक की उनकी कई पीढ़ी हो गई। और जिसको बैराग होता है कि यहाँ पुण्य को उदय हो तो और ज्यादा बढ़त जाते व्यापार। वो न्याय नीति ईमानदारी से करता तो लोगों में ख्याति फैलती। अगर किसी का जैसे मान लीजिए उनका वो धंधा सस्ते में कर दिया और उनको पता है कि यार ये अभी महंगी चीजें हो गई, रेट तो महंगे हो गए, इन्हें धंधा सस्ते में हमारे वो कर दिया व्यापार, तो अब वो कहेंगे ये अपन को ऐसा नहीं चाहिए। तो वो जो है उसका छोटा भाई व्यापार कर गया और रेट बढ़ गए, होते जाके गाँव तो का रेट पे बेचे आए, ये रेट पे हम वो करे आए जवान। अरे कोई तुम तो कोई हमारा अपना तो दबाला निकल जाएगा। अब कहने लगे हम तो करे आए, तो बात तो बदली जाती नहीं। पर उन्होंने कि भैया एक बार जाके कहो उनसे कि भैया ऐसी स्थिति है, हमें पता नहीं था। और उनको पता था, इनने पहले से उसके वो जो है वो जो रुक्का वगैरह लिखा जाता है
उन्होंने रख दिया कि ये जो है इसको पता नहीं है, रेट बहुत बढ़ चुके हैं। जब वो आया घबराता हुआ कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हमें पता है कि तुम जो है तुम्हारा जो है रेट तुम्हें पता नहीं था, इस रेट पर कर गए तुम। ये राजचंद जो है किसी का खून नहीं पी सकता है, किसी के प्राण पीड़ित करके धंधा नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हारा वो रुका है, इसके पीछे तुम परेशान हो रहे, उनके सामने दे के फाड़ दिए। तुमको नहीं चाहिए ऐसा, क्या करेंगे उस पैसे? तो मतलब ये है कि उनको सवाल बाहर के संयोगों का नहीं है, सवाल तो प्रत्येक जीव के अंदर के आत्मा के परिणामों की शुद्धि का है। प्रत्येक जीव अपने स्वरूप से दूर न जावे, इस प्रकार का उनका व्यवहार, इस प्रकार का चिंतन मनन, 24 घंटे जागृति। माने चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे ध्यानस्थ होकर के चल रहे, एकदम उतावलीपन से कोई काम नहीं, बहुत सावधानी से, जैसे मुनिराज होते हैं चौकर महिलक समिति एरिया में, एक एक कदम उनका बराबर होश पूर्वक रखा जाता है। हर काम, एक एक काम ज्ञान की जागृति में होता है, कोई काम एकदम मोह में आवेश में आकर के कसाय के आवेश में नहीं कर देते। एक एक कार्य बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे ज्ञान की निगरानी में सब कार्य हो रहे हैं, खाना पीना चलना उठना बैठना। किसे कहते समिति? 5 समिति होती है, या तो आप निर्वृत्ति या तो गुप्ती में रहो, गुप्ती माने अपने में गुप्त रहो, और अगर प्रवृत्ति करो तो 5 प्रकार की सावधानियां, 5 प्रकार के काम होते जीवन में, इससे छटा नहीं होता है। आप चलो तो ईरिया समिति, बोलो भाषा समिति, भोजन करो ईष्णा समिति, कुछ उठाव रखो तो आदान निक्षेपण समिति, मलमूत्र आदि करो तो प्रतिष्ठापन समिति। पूरा का पूरा ज्ञान की जागृति में एक एक कदम उनका रखा जाता। कोई काम आवेश में, मोह की आवेश में नहीं होते थे, जल्दी में कोई काम नहीं, होश पूर्वक हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इसका औचित्य है, इसकी हमारी प्रवृत्ति से कहीं अपना तो स्वरूप का विस्मरण हो ही नहीं, अन्य जीवों के लिए भी कोई परेशानी नहीं हो अपने निवेश से। तो ये जो है, जिस व्यक्ति को संसार दुख रूप लगता है उसका जीवन पूरा होश पूर्वक जीता है, वो साक्षी भाव से जीता है, वो मोह पूर्वक नहीं जीता है। विचार करो अपन कितना जीवन होश पूर्वक जीते हैं, जल्दी 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 जल्दी, कितने जल्दी जा रहे हैं अपन, क्या काम है तुम्हारा जल्दी का? तुम्हारा काम है शांत ज्ञाता दृष्टा, तो तुम शांत ज्ञाता दृष्टा पने से जी रहे क्या आकुलता में जी रहे? तो ये जो है, इन सब बातों का अपन को जब विवेक जागृत होगा तो ही वास्तव में ये सोचो कि अपनी मानव जीवन की सफलता सार्थकता है। और अगर अपन रात दिन पागलपन में जी रहे हैं, कर्तृत्व स्वामित्व पूर्वक जी रहे हैं, झूठे मान सम्मान दिखावा के लिए, किसको क्या दिखा रहे तुम? दूसरों से तुम्हारा क्या मान सम्मान, दूसरों से तुम्हारी क्या इज्जत है, दूसरों की नजरों में तुम बड़ा कुछ दिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब तुम अपने को समझते ही नहीं हो। भाई तुम्हारी इज्जत दूसरों की नजरों से है कि तुम्हारी नजर से है, तुम्हारी जागृति से? तो तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना कि तुम्हें अपनी नजरों में अच्छा रहना? विचार करो अपन कि हम अपनी दृष्टि से क्या कर रहे हैं, बताओ। जैसे तुम जीव हो, जैसे वो भी जीव है, तो उससे क्या चाहते हो? क्यों दूसरों की नजरों में तुम अच्छा दिखना चाहते? तुम्हारा जैसा वो है, सब तुम्हारे जैसे, सब जीव है, सब जानते हैं, तो क्या किसको क्या बताना चाह रहे तुम? अगर थोड़ा भी होश पूर्वक अपन जिए तो कभी अनर्गल भाव हो ही नहीं सकता। किससे क्या चाहोगे? सामने वाला भी जीव है, भले ही तुम व्यवहारिक दृष्टि से पति पत्नी के रूप में रह रहे हो, बाप बेटा के रूप, पर वो भी जीव है, बराबर है, तुम्हारे बराबर ही है, कोई कम बड़ तो है नहीं। तो क्या उससे क्या अपेक्षा रखते तुम? इन सब बातों का जब तक अपन को विवेक जागृत नहीं हो, तब तक अपना जो जीवन है 24 घंटे का,
बेहोशी में चलता है, नशे में होता है, बस वही अपने को वही दुख का कारण है। तो ये जो है, जब जीव को इस प्रकार से कहते, जिसको संसार में तन्मयता होती है उसको अपनी महिमा नहीं आती। जिसे संसार में दुख लगे, माने विकल्पों में, मोह के भावों में, 5 इंद्रियों के विषयों में, जिसके लिए अच्छा नहीं लगता है, उसमें एक मूर्छित नहीं होता है, वही वास्तव में संसार से पार हो सकता है। और जिसको जो है संसार अच्छा लगता है तो वो वास्तव में अपना आत्मा का हित नहीं कर सकता है। तो ये संसार अच्छा नहीं है, दुख रूप है, और आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है, जिसकी कोई बाहर से उपमा नहीं दी जा सकती। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनूप, जिससे कोई तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, तो अनुपम है। ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा जगे, महिमा आवे, तो वह आत्मा को देखे निरंतर, आत्मा को ही निरंतर देखता हुआ जिए। जैसे क्या है, बच्चा होता ना छोटा, तो माँ अपनी नजरों में से उस बच्चे को ओझल नहीं होने देती, ऐसे ही आत्मा अपनी नजरों से ओझल नहीं हुए तो सोचो कि हाँ तुम्हें आत्मा की रुचि है। जैसे माँ अपने बच्चों को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती, देखती रहती, अरे कहाँ गया, देखो 1 मिनट नहीं दिखा रहे, देखो कहाँ के चला गया। ऐसे ही ज्ञानी एक क्षण को भी अपनी आत्मा को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। धन्य है, सुकृतार्थ है कि जो स्वप्न में भी आत्मा को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। रात्रि में स्वप्न में भी अपने स्वरूप को नहीं विस्मृत होने देते। उसका नाम है आत्मार्थी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव। और ऐसा व्यक्ति अब संसार में ज्यादा समय नहीं टिकता है, क्योंकि संसरण तो उसका होता है जो अपने स्वरूप को भूलता है, पर में मूर्छित है, वही संसार में भटकता है। और जो अपने स्वरूप में जागृत है उसको कौन संसार में भटकाया। तो यहां पर कहते उसे ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा जगे, महिमा आवे, तो वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे। और जिसको आत्म महिमा जग गई तो वो आत्मा को अपनी नजरों से ओझले नहीं होने दे। जिसको तो अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वो तो आत्मा को जानने की जिज्ञासा जाने। तो ऐसा जो है वह आत्मा कौन दिखलाएगा? तो मूल में तो तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें आत्मा दिखाएगा। व्यवहार में जिनने आत्मा को जाना है वे तुम्हें दिखाने में निमित्त बनेंगे। गुरु से ज्ञान होता है कि अपनी स्वयं आत्मा कहाँ है ऐसी जिज्ञासा होती है तो वह खोज करके ही रहता है, बिना खोजे वो रह नहीं सकता है। पर जिसके लिए अब जिज्ञासा ही नहीं है, जिसको संसार दुखी रूप नहीं लग रहा, अब उसको कौन आत्मा दिखावे और कौन आत्मा को उसको खोज करावे? वो तो खुद की रुचि है, खुद की जागृति है। ऐसा जो है इस प्रश्न का जो है अपने लिए विचार करने चाहिए और अपने जीवन को देखना चाहिए। वचन सुन निज